यदि आपको हाई बीपी की समस्या है तो इसका मतलब ये है कि हृदय पर खून पंप करने के लिए ज्यादा दबाव पड़ रहा है। इसकी वजह से आपकी रक्त वाहिकाओं और अंगों पर भी दबाव पड़ सकता है, जैसे हार्ट अटैक भी आ सकता है, स्ट्रोक भी बढ़ सकता है। उम्र, आनुवंशिकता, वर्ग और यहाँ तक कि तनावपूर्ण जीवन शैली पर स्वास्थ्य जैसी स्थिति का भी हाई बीपी पर असर पड़ता है और जोखिम को बढ़ा देता है। व्यायाम कीजिए, आहार में परिवर्तन कीजिए, धूम्रपान कीजिए और शराब का सेवन कम करके पर्याप्त नींद लीजिए। बीपी को नियंत्रित किया जा सकता है। उपरोक्त कुछ बातों को जो हमने बताया है, ये हाई बीपी को प्रभावी ढंग से कम कर देता है। हाई बीपी की दवाओं को लेते समय कुछ बातों को जैसे आप ध्यान रख सकते हैं। हाई बीपी के प्रभाव को कम करने के लिए कई दवाएं उपलब्ध हैं। आपको बता दे रहे हैं, प्रत्येक दवा का हानिकारक प्रभाव भी होते हैं। बेहतर होगा आप डॉक्टर द्वारा दी गई दवा की पूरी जानकारी लेकर डॉक्टर के राय के अनुसार ही चले। बिना किसी के अपने डॉक्टर से दवा के ब्रांड को और उसके सॉल्ट किस सॉल्ट से बनी है और कितनी खुराक है इसके बारे में समयावधि भी समय के अनुसार पूछ लें। इसके अलावा दवा के कुछ हानिकारक प्रभाव भी होते हैं। अल्कोहलिक बेवरेज के साथ इसके रिएक्शन की संभावना भी डॉक्टर से आप पूछ लें, क्योंकि कई गुना बढ़ा देता है। हाइपरटेंशन के मरीज अपने डॉक्टर से ये भी पूछे क्या दी गई दवा अपनी दैनिक दिनचर्या और गतिविधियों जैसे ड्राइविंग या भारी उपकरणों को चलाने की क्षमता को कहीं प्रभावित तो नहीं करेगी। यदि बढ़ती उम्र की वजह से आप जरूरी चीजों को भूलने लगे हैं और हाल ही में किसी बीमारी या ऑपरेशन से उबरे हुए हैं, तो आपको इसके लिए हाई बीपी की अलग अलग दवाओं का नाम और उन्हें लेने का समय याद रख पाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। अगर आप इसे अपनी रोजमर्रा की दिनचर्या का हिस्सा बना ले तो इस परेशानी को आसानी से दूर किया जा सकता है। जैसे कुछ तरीके हम आपको बता सकते हैं। अपनी दवाओं को नियमित रूप से निश्चित समय पर लेने के लिए उन्हें दैनिक कार्यों में जैसे ब्रश करना, चाय, कॉफी लेने के साथ आप जोड़ दीजिए और जिस तारीख से अपनी दवा लेनी शुरू की है उसे एक चार्ट बनाकर मार्क करना शुरू कर दीजिए, ताकि आपको पता चल सके आपकी दवाएं कितनी असर कर रही हैं। इन दवाओं के असर करने या ना करने पर आप इसके बारे में अपने डॉक्टर से बात भी कर लीजिए और समय समय पर दवा लेने के लिए अपने मोबाइल फोन और टैबलेट पर ऐप के जरिए अलार्म सेट कर लीजिए और घर या ऑफिस में अपने आसपास कैलेंडर, बाथरूम के शीशे व किचन कैबिनेट व स्टिकी नोट्स भी आप चिपका सकते हैं। इसके अलावा अगर आप हमेशा एक ही जगह पर दवा रखते हैं तो इससे बार बार दवाई ढूंढने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। बेड की साइड टेबल या रसोई की शेल्फ जैसी जगहों पर अपनी दवाइयों को आप रख सकते हैं। बाजार में कुछ विशेष प्रकार के बॉक्स भी आते हैं जिसमें दिन के हिसाब से अलग अलग खांचे टाइप के बने होते हैं। ये बॉक्स दवा और उन्हें लेने की समय से जुड़ी उलझन को दूर करने में काफी मददगार होते हैं। अपने लिए रिमाइंडर सेट कर लीजिए और परिवार और दोस्तों की भी आप मदद ले सकते हैं। अगर आपके पास अपनी दवाओं की एक सूची हो तो दवाओं या बॉक्स को याद रखने के लिए अलार्म की व्यवस्था हो तो कुछ फायदे हम आपको बता सकते हैं, जो तनाव या चिंता का स्तर भी यहाँ से कम हो जाएगा। अगर आप हर दिन एक निश्चित समय पर अपनी हाई बीपी की दवा ले सकते हैं तो आपको पहले ही पता चल जाएगा कि आपकी दवा कब खत्म होने वाली है और उसके खत्म होने से पहले ही आप उसे खरीद लेंगे और घर से दूर यात्रा करने पर भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। यदि आप हवाई जहाज से यात्रा कर रहे हैं तो अपनी दवा और डॉक्टर के पर्चे को अपने पास ही रखें। अपने स्वास्थ्य और बीपी के बारे में डॉक्टर को बताते रहें और अपडेट लेते रहें। इसके अलावा काम या निजी समय की सेहत पर पड़ रहे असर के बारे पर भी डॉक्टर को सूचित कर सकते हैं। इसकी मदद से डॉक्टर समय समय पर आपके लिए सही दवा निर्धारित कर पाएंगे और जरूरत पड़ने पर दवा भी बदल पाएंगे। इसके अलावा कुछ बातों को भी अपडेट करने की जरूरत है। अगर आप किसी अन्य बीमारी की दवा या वैकल्पिक दवा जैसे आयुर्वेदिक या जड़ी बूटी कुछ ले रहे हैं तो इसके बारे में डॉक्टर को जरूर बताएं। शराब के सेवन से संबंधित मुद्दों के बारे में भी जरूर बताएं। अगर आपकी नौकरी में कोई बदलाव होता है, जैसे
जैसे यदि आप पूरे दिन बैठे रहकर काम करते हैं तो आपको लगातार घूमना पड़ता है, तो उसके बारे में भी डॉक्टर को बताएं। यही सही ढंग से इलाज किया जाए तो हाई बीपी को ठीक किया जा सकता है। समय पर बीपी की दवा लेकर संतुलित वजन बनाए रखने के लिए स्वस्थ आहार और व्यायाम में पर्याप्त नींद लेने जैसे उपायों की मदद से हृदय और रक्त वाहिकाओं पर पड़ रहे दबाव को कम किया जा सकता है। स्वस्थ रहें, मस्त रहें।